मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8 का गणित का वर्कशीट नंबर 2 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 12 जुलाई 2021 के लिए। इसमें हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में दोहराएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को दोहराते हैं। कोई दो प्राकृतिक संख्या आप सोचो और बताओ। जैसे 18 और 24 है, उदाहरण के लिए लिया है। अब इन संख्याओं को गुणनखंड और गुणज भी बताइए। गुणनखंड क्या होता है? जैसे 18 है तो हम इधर 18 को लिखते हैं। ये देखिए, ये 18 है तो 18 एकम 18, 2 से जा रहा है 9 दूनी 18, 3 से जा रहा है 3 से 18, 4 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 आ ही गया। तो यानी ये सारे इसके गुणनखंड होंगे। 1 2 3 6 9 और 18। 1 2 3 6 9 और 18। इसी तरह 24 का लिखने हैं तो 1 एकम 1, 1 को 24 से करे, 2 से करे 12 दूनी 24, 3 से करते हैं 8 तिया 24, 4 से करते हैं 24। इसके बीच में कौन सी संख्या 5 बचती है? 5 से ये कट नहीं रहा है तो ये सारे इसके फैक्टर कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसी तरह गुणन गुणज यानी उसका पहाड़ा पढ़ाएंगे। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 ते 54, 18 चौक 72, इस तरह से लिखते जाए। 24 का भी पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? कॉमन फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 14, 44, 272, 144 और 216। तो गुणनखंड की बात करें तो इसका हिंदी नाम है लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, यानी बड़ी से बड़ी की बात की जाती है। या हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो बहुत सारी संख्याएं, तो इसमें हाईएस्ट कौन सी है? 6। अब बात करते हैं यदि हम हाईएस्ट क्यों लेते हैं इसका। देखिए, एल ये है कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्यों लेते हैं, छोटा क्यों नहीं लेते? छोटा तो एक तो सबका है, क्योंकि सबसे छोटी तो एक ही फैक्टर होगा, ये सबका है, कॉमन है। और भी हो सकता है, तो छोटी संख्या तो बहुत सारी हो सकती है। बड़ी वाली जो है वो एक ही होगा, ठीक है। तो इसलिए बड़ी की बात की जाती है। छोटी तो सबका एक होगा ही, क्योंकि एक से कटती है। एक से फैक्टर जो होगा एक, और अपने आप तो दो तो होता ही होता है, तो एक तो सबके साथ है तो सबका एक ही होगा फिर। तो इसलिए हाईएस्ट की यहाँ पे बात की गई है। और गुणज की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा गुणज, मतलब सबसे छोटी गुणज की बात करते हैं। हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल LCM कहते हैं। तो इसमें हम छोटी की बात करते हैं, क्योंकि बड़ी वाली कभी खत्म नहीं होगा, अनगिनत तक चलता जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा लेते हैं, ठीक है। तो हमने छोटा इसलिए लिया जो कि ये बड़ी खत्म ही नहीं होगा, अनगिनत तक चलता जाएगा। और इसमें बड़ा इसलिए लिया कि छोटा तो सबका एक ही होगा, तो कोई ये नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बड़ी की बात करते हैं, यहाँ पे छोटी की बात करते हैं। जहाँ पे बड़ी की बात हो तो वहां पे बड़ी और। अब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के कुछ अन्य विधियां हैं जिससे हम अभाज्य गुणनखंड की विधि के रूप में निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सीखने से पहले आपको एक बार भाग विभाजिता का नियम सीखना होगा। सबसे पहले 1 से लेके 11 तक जो अपरिमेय संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या, उसकी बात करते हैं तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 नहीं है, 11 है। तो देखिए 2 का नियम क्या होता है? इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 हो, देखने से ही पता चल जाता है। इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 हो तो ये 2 से विभाजित होगा। 5 से यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो लग जाएगा। और 3 सभी अंकों का जोड़, जैसे 232 है,
सबको जोड़ दिए तो 2 2 4 और 3 7, 3 से नहीं कट रहा है, 2 और लगा दिए तो अब 3 से पूरे के पूरे कट रहा है। तो सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से कटता है तो वो आपको जो है 3 से विभाजित होगा। तो सभी का जोड़ 3 से विभाजित हो, सभी का योग 3 से विभाजित हो। 7 का नियम थोड़ा सा अटपटा है तो उसको छोड़ देते। 11 का 2 3 5 4 इस तरह से तो एक स्थान छोड़ करके जोड़ेंगे और जो छूटा है उसको नीचे जोड़ेंगे। सम स्थानों के जोड़ और विषम स्थानों के जोड़, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हुआ, और इसको जोड़ेंगे तो 7। दोनों का अंतर यदि 0 हो या 11 हो या 22 हो, 0 या 11 के पहाड़े वाला हो तो वो 11 से विभाजित होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ये याद रखने हैं, उस पे आधारित आप बनाएंगे। तो 18 देके इकाई का अंक 9 है तो 2 से विभाजित होगा तो 9 हुआ। तो फिर 3 से 3 तिया 9, तो ये बचा 2 3 और 3। इसी तरह इसका ये बचा। तो इसमें जो होगा दोनों संख्या में जो कॉमन है उसको लिखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। लघु तो ये महत्तम कहलाता है, जो दोनों में कॉमन है वो ये हो गया। और जो लघुत्तम में कहलाता है, जो कॉमन है उसको लिख लिए, ये 3 दूनी 6 लिख लिए। अब जो छूट गया, इधर से 3 छूट गया तो पहले 2 और 3 लिख लिए, फिर ये 3 छूट गया तो ये भी लिख लिए। इधर से 2 और 2 छूट गया और लिख लिए 2 गुने 2। तो अब 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72, ये हो गया इसका लघुत्तम समापन। आइए अब गुणनखंड, निम्नलिखित के गुणनखंड बताएं। अब पहला सवाल आपको हमेशा के लिए की तरह आपको भी कुछ करने के लिए दिया जाता है। तो आपको पहले दिया हुआ है 9 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यही 9 का गुणनखंड करेंगे तो 9 एकम 9, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 तिया 9। तो यानी इसके कितने हो गए, 3 तो 2 बार आ गया, उसके बाद बीच की कोई संख्या नहीं है तो 9 का होगा 1 3 और 9। इसी तरह 13 का करेंगे तो 1 गुने 13 एकम 13 ही होगा और किसी से जा नहीं रहा है तो ये 1 और 13 होगा इसका। अब 16 का करते हैं। 16 का तो 1 को 16 से करेंगे, 16 एकम 16, 2 को करेंगे 8 दूनी 16, 3 से जाएगा नहीं, 4 चौके 16। तो ये यही इसके जो गुणनखंड हो गए 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 और 16। इसी तरह 22 जो है, 22 का 22 एकम 22, 2 से जा रहा है, 2 को 11 से करेंगे तो यही हो गया, और किसी से नहीं जा रहा है, 11 के अभाज्य संख्या है तो और कोई से जाएगा नहीं। तो ये 1 11 2 22, यानी 1 2 11 और 22। इसी तरह 50 का करते हैं तो 50 के लिए आपको दिया हुआ है तो 50 एकम 50, 2 से करते हैं तो 25, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 दाएं 10, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा नहीं, 10 आ गया। तो ये सारे इसके गुणनखंड होंगे। क्या क्या, 1 2 5 10 25 और 50। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया हुआ है 12, निम्नलिखित संख्याओं के पहले 12 गुणज लिखे। तो 7 का पहाड़ा पढ़े 12 तक। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छिक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नमे 63, 7 दाएं 70। तो दाही तक नहीं, 12 तक पढ़ना है। 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84। तो इसी तरह इस सब को 12 मतलब 1 से लेके 12 तक मल्टीपल करना है। ठीक है, जैसे 25 एकम 25 और 25 को 12 से करेंगे 300 तक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल। अगला दिया हुआ है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड बताइए। तो 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5 ले लिए।
इसका गुणनखंड एक ही होता है। ये 1 और 2 के पहाड़े में जा रहा है, 1 और 3 के पहाड़े में जा रहा है। यह चार जो है 1, 2 और 4 से जा रहा है। 5 जो है, 5 के गुणनखंड जो होंगे 1 और 5 होंगे। तो सबसे छोटा क्या है? 1 है। तो यही लिखना है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड 1 होगा। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के कितने सामान्य गुणज हो सकते हैं? कोई भी दो प्राकृतिक संख्या को जो है, अब 2 है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इसको कितने तक गुना कर सकते हैं? कई बच्चे कहेंगे 2 दाएं 20, क्या है 11 दूनी 22 नहीं होता है? तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते अनगिनत तक जा सकते किस। तो ये पूछ रहा है, कह रहा है कि नहीं दो प्राकृतिक संख्याओं के कितने गुणज होंगे? अनगिनत गुणज होंगे। गुणज मतलब अनगिनत से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगला है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो 3 और 8 का, 3 का यदि हम करते तो 3 एकम 3 होता है, और 8 का करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इसको लिखेंगे 1 गुने 3 लिखे, 3 का, और इसका ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 गुने 2 और गुने 1। तो क्या कॉमन है? कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन, HCF ये 1 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा इसका? LCM क्या हो जाएगा? 3 2 2 2, सबको गुना करेंगे, जो LCF हो रह जाएगा, और बाकी 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 होगा LCM। इस सबको गुना कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है 4 और 12। तो 4 का यदि हम करते हैं इधर, तो 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2, 2 एकम 2। अब 12 से देखते हैं 12 का, तो 6 दूनी 12। अब 2 से और देखेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पे 3 करेंगे तो ये 1। इसके लिए अब 4 के लिए लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2। 12 के लिए लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो HCF क्या होगा? HCF होगा इसका, जो दोनों में है 1, 2 और 2। तो ये लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2, यानी 1 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4, एकम 4। और HCF तो हो गया। LCM जो होगा, ये जो घेरा लगा हुआ है वो लिख ले, सबका मल्टीपल तो 4 हुआ है, ये लिख ले। अब जो छूट गया वो गुने 3, तो 4 तिया 12। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 और 25। तो 15 और 25 का हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखे 15 और तो 3 के पहाड़ से जा रहा, 3 पंचे 15, 5 1। और 25 का लिखते हैं, तो पहले 1 2 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से देखते हैं, 5 5 25। तो इसका हो गया 15 का लिखेंगे 1 गुने 3 गुने 5, और 25 का लिखेंगे 1 तो है ही, गुने 5 गुने 5। तो इसका HCF क्या होगा? HCF जो दोनों में है वो लिखेंगे 1 और 5। तो ये हो गया 1 गुने 5, यानी 5। LCM क्या हो जाएगा? जो है, जो दोनों में अभी घेरा लगा है वो लिख ले 5। ये आया था ना घेरा लगने के बाद, और 3 गुने 5, यानी 3 गुने 5 जो छूट गया उसको भी। तो 5 पचे 25 या 75, ये उस इसका हो गया। अब नेक्स्ट सवाल इसमें जो है अगला वो देखते हैं। 14 और 49। तो 14 और 49 का ऐसे ही लिखेंगे। 14 का ये लिखा
2 से जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 एक खुद अभाज्य संख्या है, और 49, तो ये लिखेंगे 2, 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 14 के लिए 14 बराबर में 1 गुने 2 गुने 7। अब 49 बराबर में लिख सकते हैं 1 गुने 7 गुने 7। तो HCF सबसे पहले जो दोनों में है वो ऐसे 1 और 7 है, तो ये हो गया 1 गुने 7, यानी 1 गुने 7 बराबर में 7। अब जो HCF तो निकल गया, LCM जो दोनों में है वो घेरा लगा हुआ है, वो तो लिख ही लिए। तो इसका मल्टीपल 7 आता है, जो छूट गया 2 छूट गया है और 7 छूट गया इधर। तो ये 7 सत्ते 49 दूनी 98। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है 13 और 17 का गुणनखंड, लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना है। तो 13 1 गुने 13 ही रहेगा, 13 अभाज्य संख्या है। इसी तरह 17 भी अभाज्य संख्या है, तो 17 का भी 1 गुने 17 ही होगा, 1 गुने 13 हो गया। तो HCF जो होता है जो दोनों में है वो लिखेंगे 1। LCM क्या है, 13 गुने 17 लिखेंगे, जो 13 को 17 से गुना करेंगे वो होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बना करके अपने अपने ग्रुप में भेजिएगा। धन्यवाद।